नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, आज हम हमारे प्रैक्टिस सेट थर्ड की क्लास 4th आपके आगे लेके आए हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट थर्ड की 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 76 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें कहा है सबसे पहले कि इसको सरल कीजिए। तो सरल करना है 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। जब 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस ये 1/2। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर रहेगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P प्लस क्यू इक्वल है 9 और P मल्टीप्लाई क्यू इक्वल है 20, तो आपको बताना है P माइनस क्यू का वर्ग क्या होगा। भाई दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं की जो प्लस है वो तो 9 है और उनकी मल्टीप्लाई वो 20 है। तो वो संख्याएं मान लीजिए, तो एक संख्या इसमें 5 हो जाएगी, एक संख्या 4 हो जाएगी। तो जिनका प्लस करेंगे तो आप 9 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। इनमें से किसी को P मान लो, जैसे इसको P मान लिया और इसको क्यू मान लिया, तो P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू यानी 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1, और इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर करना है। तो प्लस का 1 हो या फिर माइनस का 1 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपये निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में B अपने मुनाफे के हिस्से में से 12,000 रुपये लेता है तो वर्ष का कुल मुनाफा क्या होगा। भाई मुनाफे में से B को मिले हैं 12,000, तो बताओ पूरा मुनाफा कितना था। ध्यान रहे कि जिस अनुपात में निवेश किया जाता है आपका लाभ भी हमेशा उसी अनुपात में बटेगा। अब ABC का जिस अनुपात में निवेश किया गया है वो अनुपात निकाल लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि A अनुपात B अनुपात C। जब आप इनको अनुपात में लिखेंगे तो 75,000, 90,000 और 1,05,000, इनकी लास्ट की जो 3 जीरो हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगी। तो आपका बचेगा 75 और यहाँ से बचेगा आपका 90 अनुपात में, और ये बचेगा 105। ये सभी 15 से कट जाएंगे, 15 से कटेंगे ये हो जाएगा आपका 5 अनुपात, 15 से काटोगे इसको ये हो जाएगा 6, और इसको 15 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ से निकल कर आया कि ABC का जो अनुपात है निवेश करने का वो 5:6:7 है। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो जो ABC का अनुपात है वो है 5:6:7। यानी B को अगर B को 6 हिस्से के अनुपात 6 अनुपात में पैसे मिले हैं और B का जो पैसे हैं वो 12,000 रुपये हैं, तो जो 6 है वो 12,000 को दिखाता है, यानी 6 का मतलब है 12,000। तो कितने से गुना की गई है 6 को, 2,000 से। और कुल अनुपात कितना होगा, कुल अनुपात हो जाएगा आपका 6 + 5 11 और 7 18। तो आप 18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,000 के साथ, तो आपका आंसर निकल के आएगा 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24 सेंटीमीटर की एक रस्सी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। हम एक वृत्त मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त मान लिया है और इसने कहा है कि इसके जो सेंटर है, सेंटर हमने यहाँ मान लिया, तो उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी मान ली, और एक रस्सी है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि त्रिज्या कितनी होगी। जब ये 12 है, पूरी की पूरी 24 है, तो आपको जब ये बीच में से यहाँ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होगा तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12, और ये 12 इधर बच जाएगी। और इसकी दूरी कितनी दी गई है इस परपेंडिकुलर की, ये 5 दी गई है। आपको बताना है कि इसका त्रिज्या कितनी होगी। तो ये त्रिज्या ये होगी, और ये बन जाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 5 तो है परपेंडिकुलर और जो 12 है वो बेस हो जाएगा। तो आपको कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है।
तो जब आप लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो √5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो ये जो लेंथ है आपकी रेडियस की वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन जा रही है और उसकी जो ट्रेन की लंबाई वो 75 मीटर दी गई है और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो बताना है कि वो एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान रहे कि जब भी बिजली के खंभे कहीं या फिर एक आदमी को पार करती है तो आदमी की और खंभे की कोई लंबाई नहीं होगी, तो जो टोटल दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो इसमें 75 मीटर की जो लेंथ है ट्रेन की वही दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 75 मीटर। और जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होगी, वो स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर में दिया है लेकिन आपकी दूरी मीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा कि भाई जो 60 मीटर है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। जब आप इसको 10 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और इसको 6 पे कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3 और 10 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50/3। 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी स्पीड, 50/3 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 75 और स्पीड दी गई है 50। ये 3 जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आप इसको 25 से कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल करोगे 3 पे और 25 से कैंसिल करोगे ये 2 पे, तो ये 3 × 3 हो जाएगा 9/2। 9/2 यानी कि 4.5 सेकंड, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 81। ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। 2 नल हैं ए और बी, एक टंकी को क्रम से 7.5 मिनट और 5 मिनट में भर देते हैं तथा एक निकासी नल जो पानी निकालने वाला है 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकाल लेता है। यदि टंकी भरी हो तो तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो बताइए टंकी कितने लीटर की है, टंकी की क्षमता बतानी है आपको। देखिए ए पाइप है और एक पाइप बी है, दोनों इसको कितने समय में भरते हैं। भाई इसने कहा जो पहला नल है वो तो 7.5 मिनट में और दूसरा नल है 5 मिनट में, तो दूसरा नल तो भरता है 5 मिनट में। और पहला नल जो है वो 7.5 को हम 15/2 भी लिख सकते हैं, इसको 15/2 लिख देंगे। सॉरी थोड़ा नीचा लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए जो है वो तो 15/2 और जो बी है वो भरता है आपका 5 मिनट में। लेकिन अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, जिसमें जो सी है वो एक निकासी पाइप है यानी कि वो टंकी को खाली करता है, तो 1 घंटे में खाली हो जाती है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इन सभी का आप एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 60। जब 15/2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8। ये इसकी क्षमता होती है। आपका बेस क्लियर होना चाहिए पाइप टंकी का। 20 से 5 मिनट में भरती है तो 5 से कैंसिल करेंगे 60 को तो ये आ जाएगा आपका 12। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 जो है माइनस का होगा क्योंकि ये पानी की टंकी को खाली करता है। तो देखिए ए 8 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, बी डालता है 12 लीटर, लेकिन तीनों मिलके 1 लीटर निकाल लेते हैं। तो 8 और 12 यानी 20 लीटर पानी डलता है, लेकिन टंकी में 1 लीटर कम होता है, यानी कि 20 लीटर डालने के बाद भी 1 लीटर कम होता है। तो इसका मतलब 20 लीटर डालने के बाद 21 लीटर पानी निकल जाता है। तो इस सभी से आपको एक बात समझ आई कि जो सी है, सी वो 21 लीटर पानी निकाल देता है प्रति मिनट। 21 लीटर पानी प्रति मिनट निकाल देता है। ये 21 लीटर पानी 1 मिनट में निकालता है। कब? जब आपकी टंकी की जो क्षमता है, आपने जो एलसीएम लिया था 60, तब। यानी कि अगर 21 लीटर पानी निकालेगा तो आपकी टंकी की जो क्षमता है वो 60 लीटर रहेगी। 20 लीटर अगर निकालता है तो टंकी की क्षमता हो जाएगी 40 लीटर।
1 लीटर निकाल देगा तो आ जाएगी 40/20। लेकिन आपका जो टंकी है, जो सी पाइप है, वो 14 लीटर निकालता है। यहाँ दिया गया था 14 लीटर, तो मल्टीप्लाई में 14 कर देंगे। सॉरी, यहाँ 60 लीटर था ना, एलसीएम हमने 60 माना था। जब इसको कैंसिल करेंगे 7 पे कैंसिल कर देंगे 3, 7 पे कैंसिल कर देंगे 2, ये 30 से इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, ये आ जाएगा आपका 20। 20 और 2 की मल्टीप्लाई, आंसर रहेगा 40 लीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 दर से केले खरीदता है, यानी कि 5 रुपये में 6 केले खरीद लिए और 3 रुपये के 4 केले बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको ये बड़ा ही आसान तरीका है इसका। एक तरफ तो आर्टिकल लिखो, दूसरी तरफ रुपीज़ लिखो। इसने कहा है कि 5 रुपये में 6 खरीदे और 3 रुपये में 4 बेच दिए। आर्टिकल बराबर कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई की है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई की है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से जो आपके रुपये आ जाएंगे वो 5 × 2 10, ये 3 × 3 हो जाएगा 9, यानी कि 10 रुपये का सामान खरीद के 9 में बेच दिया। तो 10 रुपये का सामान खरीद के 9 में बेच दिया, तो 1 की हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10, तो 1/10 गुणा में 100 करोगे तो 10% उसकी हानि हो जाएगी, जो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 287 × 287 प्लस 269 × 269 माइनस 2 × 287 मल्टीप्लाई 269। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें 287 को तो मान लीजिए आप ए और 269 को मान लीजिए आप बी। तो यहाँ से देखिए 287 × 287 यानी ए गुणा ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 269 × 269 यानी बी गुणा बी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, माइनस 2, ये 287 तो ए है और 269 कितना है आपका बी। तो आपका फॉर्मूला बन गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें ए कितना माना था आपने 287 और बी कितना माना गया आपने 269, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। जब आप माइनस करोगे 287 में से 269 तो आ जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 324। तो आपका राइट आंसर रहेगा 324, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है और इनमें से पहली संख्या x/y² है। पहली संख्या x/y² है, तो दूसरी संख्या बताओ। जब दोनों संख्याओं की गुणा को पहली संख्या से आप भाग कर देंगे x/y², तो आपकी दूसरी संख्या निकल आएगी। अब देखिए y/x मल्टीप्लाई, जब ये 2 बार डिवाइड में है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा y²/x। भाई y² की और y की मल्टीप्लाई y³ और डिवाइड में x × x², तो राइट आंसर रहेगा y³ x², जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय कुल संख्याएं। 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होकर 999 तक है। इनमें से ऐसी संख्या जो 6 से डिवाइड होती है वो आपको निकालनी है। तो पहली संख्या जो 3 अंकों की है और 6 से भाग होती है वो आपकी 102 हो जाएगी, उसके बाद 108 हो जाएगी, ऐसे चलते चलते लास्ट की जो है वो 996 हो जाएगी। और आपको AP का एक फार्मूला पता है कि AN = A + n-1 × D। यहाँ जब आप रखते हैं तो AN यानी लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 996 इक्वल A कितना है 102 प्लस n निकालना है कितनी संख्याएं हैं -1 × D। D कितना हो जाएगा आपका 6। D होता है
के बीच का डिफरेंस। जब 102 को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो ये घटकर हो जाएगा 894। 894 इक्वल हो जाएगा n-1 और मल्टीप्लाई 6। जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 149। 149 इक्वल n-1। जब ये एक इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 150, जो आपका राइट आंसर रहेगा बी। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, कमेंट करके आप ज़रूर बताना है। और इस वीडियो में हमने जो आपका मैथ है वो कंप्लीट कर लिया है और 85 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल की वीडियो में हम रीजनिंग का पोर्शन लेकर आएंगे जिसमें 86 से 95 तक क्वेश्चन होंगे और इसके साथ हमारा जो थर्ड प्रैक्टिस सेट है CET स्पेशल के लिए वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होते ही हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप विद आंसर इसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।